हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट बाय डी के शुक्ला में। आज हम पढ़ाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर का मतलब, अब क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं, पहले चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं, आधी प्रॉब्लम तो इसी से सॉल्व हो जाती है। पेयर का मतलब होता है दो, लीनियर इक्वेशंस का मतलब स्ट्रेट लाइंस, इक्वेशंस का मतलब जो इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएं उन्हें इक्वेशंस बोलते हैं। टू मतलब दो, वेरिएबल्स मतलब जो जिसकी वैल्यूज हमें पता नहीं होती है उन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं, जैसे एक्स वाई ए बी सी डी, जो भी चीजें हैं जिनकी वैल्यूज हमें नहीं पता होती हैं। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, हमें सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के बारे में जानना है और फिर उसके बाद टू वेरिएबल्स के बारे में जानना है, क्योंकि दो वेरिएबल दो जैसे x और y एक ही इक्वेशन में है तो ये हमें बोलते हैं टू वेरिएबल। इसे टू वेरिएबल के बारे में बोलते हैं। जैसे इसमें देखते हैं, ये आपका इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन का। यह ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें x और y जो है, x और y हमारा वेरिएबल है, x और y वेरिएबल है, a b एंड c आर कांस्टेंट्स। अब इसमें जब हमें टू लाइंस की बात होती है तो हमें सॉल्यूशंस की बात करनी होती है। जब दो इक्वेशन की बात होती है तो हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वही होता है जो वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। अब देखिए, दो लाइनें हैं आपके पास, दो लाइंस हैं, अगर दोनों लाइन कट करती हैं, इंटरसेक्ट लाइन, उसे बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन। अब लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं दोनों, तब एक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है। इसी पे दूसरा कंडीशन होता है, अगर लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्ट लाइन है, ये है पैरेलल लाइन, तो ये इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सॉल्यूशन तभी होता है जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, और यहां पर जब पैरेलल है तो ये इनफिनाइट तक चला जाएगा, ये लाइंस इनफिनाइट तक चली जाएंगी बोथ साइड, लेकिन ये किसी को कट नहीं करेंगी, और जब तक कट नहीं करेंगी तब तक उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरी चीज आती है, तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन आता है ओवरलैप कर जाती है लाइन या कोइंसाइड लाइन, जिसे हम बोलते हैं कोइंसाइड लाइंस। लाइन अगर कोइंसाइड कर जाती है तो हर पॉइंट पे इसके सॉल्यूशंस है, हर पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो हर पॉइंट पे, तो इसमें हमें पता नहीं कितने पॉइंट्स हैं, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स, कोई भी लाइन होती है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इस तरीके से हमें पता चलेगा तीन कंडीशन से कैसे कैसे हम इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। इसके सॉल्यूशंस इस तरीके से निकाल सकते हैं, इंटरसेक्ट लाइन, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसाइड लाइंस। तो तीन कंडीशंस हैं इसकी। अगर लाइन कोइंसाइड करती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, लाइन अगर पैरेलल है तो उसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे, और अगर इंटरसेक्ट करती है तो कहीं भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो उसे एक सॉल्यूशंस कहते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि अगर लाइन कट कर रही है या टच कर रही है तभी उसके सॉल्यूशंस होते हैं, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ऐसे ही अगर हमारे पास चीजें हैं कि दो लीनियर इक्वेशंस को हम कब कहेंगे कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं, तो देखिए कब कहेंगे, द टू लीनियर इक्वेशंस आर इन सेम टू वेरिएबल्स। दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल सेम होना चाहिए, एक्स एंड वाई सेम वेरिएबल्स,
then we said that equations is pair of linear equations in two variables. तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इन टू वेरिएबल्स में हैं. इसको राइट डाउन कर लीजिए, जिसको भी राइट डाउन करना है, कुछ टाइम है. अब देखिए हम बताते हैं इन लाइंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. इसे हमें कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट करना होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है. कैसे करते हैं हम पॉइंट्स को तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया तो हम लाइन को कैसे, दो कोऑर्डिनेट पता करते हैं और दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें लाइन का पता चल जाता है. जैसे कोई इक्वेशन दिया है हमारा 2x + 3y = 9 दिया है. 2x + 3y = 9. ये हमें एक इक्वेशन दे रखा है, कह रहा है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करो. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है हमें. तो सबसे पहले हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, इसके पॉइंट्स फाइंड करने होंगे जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे. तो x एंड y की वैल्यू तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, वैल्यू चार्ट. क्या बनाते हैं, वैल्यू चार्ट. x एंड y. अगर हम x की वैल्यू 0 लेट कर लें, x की वैल्यू 0 लेट करें तो ऐसे लिखेंगे when x = 0 then y = क्या हो जाएगा इक्वेशन में 2 × 0 + 3 × y = 9. ये टर्म तो पूरा 0 हो गया तो 3y = 9, तो y = 9/3. कितना आ गया, y की वैल्यू आ गई 3. तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3. ऐसे ही सेकेंड कंडीशन हम रखेंगे, x की वैल्यू निकालनी है हमें, y की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 × x + 3 × y की वैल्यू 0 ले लिए = 9. तो 2x = 9, तो x कितना आ जाएगा 9/2. तो कितना आ जाएगा 4.5. अब ऐसे ही हमें इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है. इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम एक्सिस बनाते हैं. कैसे बनता है ये देखते हैं. इसमें देखिए दो चीजें हैं, किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, ये चीजें अभी बता रहे हैं. इसे हमें इस पे रिप्रेजेंट करना है. तो इस पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ये है क्या चीज. इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस. एक्स और वाई एक्सिस में डिफरेंस. जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल वर्ड ही थोड़ा ऐसा है कि आरामदायक है, तो ठीक है आरामदायक है तो लेटा हुआ मतलब एक्स एक्सिस है. हॉरिजॉन्टल जो होता है एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल जो होता है वाई एक्सिस होता है. अब देखिए हमें ये कैसे पता चलेगा किधर साइड जाएंगे किधर साइड. ये जहां पर दोनों कट करते हैं वर्टिकली उसे 0,0 बोलते हैं, जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब होता है किसी चीज की जहां से शुरुआत होती है. तो हमें इस चीज पर या एक्स एंड वाई एक्सिस पर कोई चीज अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम ओरिजिन से ही स्टार्ट करते हैं, जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है, शुरू हो रहा है. तो अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा, जब एक्स एक्सिस पर चलेंगे, कभी भी हमें एक्स एक्सिस पे जाना है तो वाई एक्सिस का कोई लेना देना नहीं है. जब वाई एक्सिस का कोई लेना देना नहीं है, वाई एक्सिस का कोई लेना देना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो y की वैल्यू ऑलरेडी 0 हो जाएगी, क्योंकि y का कोई मतलब ही नहीं है, x एक्सिस पे जा रहे हैं. ऐसे ही अगर हम y एक्सिस पे जा रहे हैं तो x = 0 हो जाएगा, क्योंकि x से वहां पर x से कोई मतलब नहीं रह जाएगा. ठीक है. अब देखिए दूसरी चीज एक और आती है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं. इधर होता है पॉजिटिव
इधर जाते हैं तो भी पॉजिटिव, इधर जाते हैं तो नेगेटिव, इधर जाते हैं तो भी नेगेटिव। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा समझने वाली बात है। ये राइट साइड, अगर हम ऐसे खड़े होते हैं तो ये राइट साइड है हमारे। राइट साइड, जब कोई कहता है आप राइट वे में जा रहे हैं, मतलब आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, इसका मतलब राइट साइड जब हम जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। अगर फिर से दूसरी चीज हम वाई एक्सिस पे आते हैं, अगर कोई कहता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत ऊपर तक जाओगे, ऊपर तक जाओगे, इसका मतलब पॉजिटिव। ऐसे ही जैसे राइट जा रहे थे लेफ्ट जा रहे हैं, तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, नेगेटिव जा रहे हो, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड जब भी जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाला है तो कहते हैं आप अपने लेवल से भी डाउन जा रहे हो, तो वही चीजें सोच करके हम बोल देते हैं कि ये नेगेटिव। इसी वजह से हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव पता करने के लिए। आजकल तो अलग ही कोई पॉजिटिव जाना नहीं चाह रहा, जो जैसा माहौल चल रहा है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जाना जरूरी है ताकि हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो सके। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हमें x की वैल्यू ये 4.5 आ गई, तो हमें x और कॉमा y के दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। क्या मिल गए, यहां पर देख लीजिए, x कॉमा y के दो कोऑर्डिनेट्स, ये मिल गए 0,3, इसका भी बना लो इसी चार्ट में, और ये कितना मिल गया 4.5, 0। ये हमारे दो पॉइंट्स मिल गए। अब हमें x इक्वल टू 0 दिया है, देखो फर्स्ट में x इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 3, इसका मतलब x 0 कब होता है, जब हम y एक्सिस पे जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ही पता चल गया कि हमें y एक्सिस पे जाना है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 है, तो y एक्सिस पे जाना ऑब्वियस सी बात है। तो y एक्सिस पे वो भी पॉजिटिव जाना है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगा है, तो हमें पॉजिटिव जाना है। ठीक है, 1 2 3, तो ये हमें पॉइंट मिल गया 0,3, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट हमें निकालना है, x y 0 दिया है तो हमें x एक्सिस पे जाना है, x एक्सिस पे जाना है, लेकिन कहां तक जाना है ये हम देखेंगे। 1 2 3 4 5, हम 5 तक इस वजह से ले गए हैं ताकि हमें पता चल सके कि 4.5 कहां है, कि हमें 4.5 निकालना है ना। तो हम 1 गए, 2 3 4, अब 4.5 कहां होगा, मिड पॉइंट ऑफ 4 एंड बिटवीन 5, 4 बिटवीन 4 एंड 5 के बीच में हमारा 4.5 है, तो ये हमारा आ जाएगा 4.5। 4.5 इंटू वाई तो 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पे है। हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, एक 3,0 नहीं सॉरी 0,3 और एक 4.5,0। अब जब दो पॉइंट्स मिल गए हैं उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हम उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। जब हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी, और ये पॉइंट्स किसके थे, उसी लाइन से तो निकाला गया था भाई। तो ये जो लाइन मिलेगी उसी पॉइंट उसी लाइन के हैं, ये लाइन जो मिलेगी उसी इक्वेशन है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब हमें पता चल गया कि अगर कोई इक्वेशन दिया है उसके लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x एंड y एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करके कैसे बताएंगे हम। इस तरीके से हमें पता चलता है कि इक्वेशंस कैसे बनती हैं, और इक्वेशंस दी हुई हैं तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये 10th क्लास के क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही अगर ये तो हमने एक लाइन की बात करी, हमने एक लाइन की बात करी, अगर ऐसे 2 3 4 जितनी भी लाइनें दी हुई हों तो हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू चार्ट बनाएंगे, दो पॉइंट्स उस इक्वेशन के मिलेंगे और उन दोनों पॉइंट्स को फिर से ज्वाइन कर देंगे, दूसरी लाइन मिल जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके हम 2-3 लाइनें एक ही एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जिस पॉइंट से जिस लाइन से दो पॉइंट्स मिले होंगे हम लोगों को उसी दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो उस लाइन दूसरे लाइन के पॉइंट्स को नहीं ज्वाइन कर देना है, सिर्फ दो पॉइंट्स जो एक इक्वेशन से मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब इधर आगे आएंगे हम, ये हमारा आ जाएगा 3.1, चैप्टर 3 चल रहा था 3.1। 3.1 अभी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि आप इसके बारे में जान गए वेट टू वेरिएबल होता क्या है, अभी नेक्स्ट वीडियो में आएगा।
ओके, थैंक यू। और वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि जितना हम स्प्रेड कर सकते हैं नॉलेज को, उतना हम लोगों ने स्प्रेड करना है। स्प्रेड का मतलब फैलाना है, सबको बताना है। ठीक है, जो सीख सके हमसे सीख ले, जिससे हम सीख सके हम भी सीख लें। ओके, थैंक यू।